नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 के अंदर जो पेपर हुए थे उस पूरे के पूरे पेपर को आरबीएसई बोर्ड के द्वारा साइट पे अपलोड कर दिए गए हैं और उन्हीं पेपरों की उत्तर कुंजी लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। 27 फरवरी 2025 को सेकंड पारी के अंदर जो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का जो पेपर हुआ था उनकी 20 सीरीज के 150 के 50 क्वेश्चन आप लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और आपके अंक बाहर कितने हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। तो साथियों, बात करते हैं उन 150 क्वेश्चनों में आपके कितने अंक बाहर हैं, आपका मूल्यांकन कीजिएगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकोलॉजी विषय के 30 प्रश्नों की और फिर धीरे धीरे सेकंड भाषा और फर्स्ट भाषा और फिर अपन बात करेंगे एसएसटी के 60 क्वेश्चनों की। तो देखिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिएगा। आइएगा बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी के पहले क्वेश्चन का। तो उनका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिरेचन। दूसरा जो करेक्ट क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न था उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर है वो आप देखिएगा ए हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन था उसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा और 12 नंबर जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा और 18 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा और 20 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा। 22 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा और 23 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं 25 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा और 28 का बी हो जाएगा। 29 का सी हो जाएगा और 30 का सी हो जाएगा। यानी बात करें बी सीरीज के अगर अधिकतर प्रश्न जो है वो सी पर आधारित हैं, तो इसलिए जो कोई भी साथी बी सीरीज जिसके पास थी 27 फरवरी की सेकंड पारी के अंदर और साइकोलॉजी विषय के अंदर अगर सी ऑप्शन अधिक महत्ता दे करके आया ऑप्शन में, तो मान के चलो उसके साइको में बेड़ा पार हो जाएगा। उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, उसकी रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं भाषा फर्स्ट की। और भाषा जिसके फर्स्ट में हिंदी भाषा रही थी उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो हिंदी भाषा में 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 32 का सी हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा। 34 का ए हो जाएगा। 35 का ए हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा। 38 जो क्वेश्चन था उसका बी हो जाएगा। बात करते 39 नंबर जो क्वेश्चन था उसका बी हो जाएगा। 40 का सी हो जाएगा। 41 का डी हो जाएगा। 42 का बी हो जाएगा। 43 का डी हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। 46 का ए हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा और 49 का सी हो जाएगा। 50 का सी हो जाएगा। 51 का ए हो जाएगा। 52 का सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ए हो जाएगा और 54 का ए हो जाएगा और 55 का बी हो जाएगा। 56 का ए हो जाएगा। 57 का सी हो जाएगा। 58 का सी हो जाएगा। 59 का बी हो जाएगा और 60 का सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन द्वितीय भाषा संस्कृत की। संस्कृत दूसरी भाषा जिसकी रही है सेकंड लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट किया, उसका 61 नंबर क्वेश्चन है, उसका बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। 62 का ए माना जाएगा। 63 का सी हो जाएगा। 64 का सी हो जाएगा। 65 का ए हो जाएगा। 66 का डी हो जाएगा। 67 का ए हो जाएगा। 68 का सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 69 का सी हो जाएगा। 70 का बी हो जाएगा। 71 का सी हो जाएगा। 72 का डी हो जाएगा। 73 का ए हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा। 76 का डी हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा। 78 का डी हो जाएगा और 79 79 का सी हो जाएगा। 80 का बी हो जाएगा। 81 का बी हो जाएगा। 82 का ए हो जाएगा। 83 का सी हो जाएगा। 84 का बी। 85 का बी। 86 का सी। 87 का ए। 88 का सी। 89 का सी
और 90 का डी, यानी संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के अंदर कोई बी और सी ऑप्शन करके आया, ये मान के चलो संस्कृत में उसके बेड़े पार हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ऑप्शन ठीक बैठ रहे हैं। अब बात करते हैं एसएसटी विषय का, जिसका सामाजिक अध्ययन था, उसके 60 क्वेश्चनों की बात करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो उसमें 91 नंबर क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 92 का ए हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा, 94 का बी हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा और 99 का ए हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा, 101 का सी, 102 में डी, 103 की बात करें ए, 104 की बात करें सी, 105 की ए हो जाएगा, 106 का डी हो जाएगा, 107 का बी हो जाएगा, 108 का बी हो जाएगा, 109 का ए हो जाएगा, 110 का डी हो जाएगा, 111 का ए हो जाएगा, 112 का बी हो जाएगा और बात करें 113 का सी हो जाएगा और 113 के बाद 114 की बात करें तो डी हो जाएगा, 115 का डी हो जाएगा, 116 का सी हो जाएगा, 117 का सी हो जाएगा, 118 का सी हो जाएगा, 119 का डी हो जाएगा, 120 का ए हो जाएगा और 121 का डी हो जाएगा, 122 का बी हो जाएगा, 123 का ए हो जाएगा, 124 का बी हो जाएगा, 125 का ए हो जाएगा और बात करें 126 का डी हो जाएगा, 127 का बी हो जाएगा, 128 का बी हो जाएगा, 129 का सी हो जाएगा, 130 का ए, 131 में ए, 132 में डी, 133 में सी, 134 में सी, 135 में बी और 136 में ए, 137 में बी, 138 में सी, 139 में ए, 140 में बी और 141 में सी, 142 में डी, सॉरी 142 है उसमें बी ऑप्शन, 143 में डी, 144 में बी ऑप्शन, 145 में ए ऑप्शन, 146 में डी ऑप्शन, 147 में सी ऑप्शन, 148 में बी ऑप्शन, 149 में ए, 150 में बी। ये थे आपके 150 क्वेश्चन। अभी आपने देखा ये आपके थे 150 के 150 क्वेश्चन। अब आपने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा। अब मुझे आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न मिल रहे हैं। और इस पेपर के अंदर कम से कम 2 प्रश्नों के अंदर, एक तो हिंदी का प्रश्न है और जिस प्रश्न को लेकर के बात चल रही है वहाँ पे बोनस अंक मिलने की संभावना। एक संस्कृत का प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर मतलब कोई वो पूछा था, छंद पूछा था, जैसे 71 नंबर क्वेश्चन है ना, को अलंकार, इसमें व्यतिरिक्त अलंकार है, इसको लेकर के कोई विवाद है तो हो सकता है इसमें बोर्ड कोई दूसरा ए ऑप्शन भी मान सकता है, सी मान सकता है, ये बोन्स पर की स्थिति में जा सकता है, इसलिए इसमें बोन्स देने की संभावना। तो एक प्रश्न है वो वास्तव में आपको शायद बोर्ड द्वारा उसको फायदा मिल सकता है अगर आप लकी हैं तो, बाकी इसमें कोई चांस नहीं। अगर कोई भी साथी जिसके 80+ नंबर मिल रहे हैं, बन रहे हैं इस पेपर के अंदर, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको जिसके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो मान के चलें, आपको तो अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए और लग जाना चाहिए तैयारी के अंदर। और जो आपको पता ही है जनवरी के अंदर है जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है, यानी ग्रेड 3 जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो होने जा रही है, इसलिए आप तैयारी के लगे रहिए। और भी किसी प्रकार की समस्या तो मैं आगे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जिसके अंदर बोन्स कितने का मिलेगा और कौन सी पारी में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो है जो बनाने वाला हूं। और पूरी इसके अंदर सर्वे चल रही है, इसलिए ध्यान रखें। बी सीरीज वाले साथी हैं वो अपना मिलान और मूल्यांकन स्वयं कर लें भाई, ये आपकी बी सीरीज है जो आप देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय जवान, जय जय राजस्थान, जय किसान, जय जवान।